संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। विवेक विरोधी विश्वास छोड़ते ही विवेक विरोधी कर्म छोड़ते संसार के लिए उपयोगी, विवेक विरोधी विश्वास छोड़ते ही परमात्मा के लिए उपयोगी। जगत मैं से शुरू होता है, जैसे मैं छूट जाता है जगत छूट जाता है, फिर केवल और केवल परमात्मा ही रहेंगे। शरीर के साथ संबंध मानना ही विवेक विरोधी है। अगर हमने मैं की जगह परमात्मा को रख दिया तो तत्काल ही मुक्ति हो जाती है। परमात्मा के अलावा सब असत है। अगर हम असत को अपना मानेंगे तब तक विवेक विरोधी संबंध रहेगा। जब तक विवेक विरोधी संबंध रहेगा तब तक विवेक विरोधी कर्म होता रहेगा। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। आज प्रांजल नहीं दिख रही, प्रांजल आई नहीं ऐसा लगता है। तो खाना क्या कहना चाहता है कि प्रांजल के बारे में बताएगा? हाँ बोलो खाना, कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। राम राम महाराज जी। अच्छा, ट्रांसलेशन देवी अभी आने ही वाली है, तो उसने जो लिखा है तो मैं आपको हाँ सुनाई। परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में हो सकती है। साथ ही ये इस 84 लाख योनियों को समाप्त भी मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। ईश्वर हमें कहीं से ढूंढ कर नहीं लाते हैं, हमारे जहाँ है हम वहीं परमात्मा विराजमान है। यदि परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है तो हमारे अनुभव में कैसे आए? इसके लिए संतों ने एक सरल बात बताई है। परमात्मा हमारे होनेपन एग्जिस्टेंस के रूप में हमारे में विराजमान है। यह अस्तित्व होनापन एग्जिस्टेंस ही आत्मा है और यही परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे बूंद है, जब वो स्वयं को सागर से अलग मानती है तब तक वो तुच्छ कहलाती है। जब वो यह स्वीकार कर लेती है कि मैं ही सागर में हूँ, तब वह बूंद नष्ट नहीं होती, वह सागर बन जाती है। अपने को शरीर, नाम व जाति के साथ जोड़ने पर ही मैंपन प्रकट हो जाता है। जो मैंपन को स्वीकार करता है, अनादिकाल से यह जीव बनकर अपने कर्म भोगता है और कष्ट और दुख पाता है। मनुष्य जीवन हमें परम आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि हम इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर हम परम आनंद की प्राप्ति करते हैं तो यह जीवन उसके लिए उपयोगी है। यदि हमें यह पता लग जाता है कि हमारे लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो साक्षात परमात्मा के चेतन अंश हैं, तो ये हमें अपने स्वरूप के लिए क्या चाहिए? ये कपड़ा, मकान, धन, जमीन, ये सब हमारे प्रारब्ध से मिलता है, तो हमें इस संसार में सबकी सेवा करनी है। जब भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी है, हमें ये शरीर, परिवार, रहने के लिए सुविधा, सब कुछ परम हम प्राप्ति के लिए दिया है, तो सब कुछ मिलने के बाद भी हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान को प्रेम करने के लिए मनुष्य ही कर सकता है। विवेक विरोधी कर्म छोड़ते ही संसार के लिए उपयोगी हो जाते हैं। विवेक विरोधी संबंध छोड़ते ही अपने लिए उपयोगी हो जाते हैं। विवेक विरोधी विश्वास छोड़ते ही परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाते हैं। ये जो मैं है, यही पूरा का पूरा संसार है। जगत कहाँ से शुरू होता है? मैं से। इसमें दिखता तो सब कुछ है, पर इसकी सत्ता नहीं है। आज ये दिख रहा है, कल वो संसार जिसमें ये पल पल अभाव में जा रहा है संसार। ये शरीर के साथ संबंध रखना हमें पता है कि ये विवेक विरोधी संबंध है। इसे छोड़ देना और परमात्मा का अनुभव करना ही जाने हुए का आदर करना। राम राम। बहुत अच्छा लिखा है। तो आज तो राम नारायण जी तो नहीं दिख रहे, तो सोन बाबू कुछ कहानी सुनाएंगे तो हैंड रेज कर दें। हाँ सोन जी सुनाए कोई कहानी।
सोहन जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, राम राम जी सर। राम राम, सुनाइए। बार बार म्यूट अनम्यूट हो जाता है। मैं आपको बना देता हूँ को होस्ट, तभी ठीक रहेगा। हाँ, बोलिए। कहानी का शीर्षक है सच्चा मनुष्य। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक महान नेता थे। एक बार वे जर्मनी में थे। संयोग से उनकी कार एक ठेले से टकरा गई। ठेले वाले की साग सब्जी सड़क पर गिर गई। ठेले वाले ने लोहिया जी को खूब गालियां दी और बोला, मैं पुलिस को बुलाकर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं ठहरो। लोहिया जी शांति से वहां खड़े उसकी प्रतीक्षा करने लगे। वह ठेले वाला पुलिस को गालियां देते हुए लौटा। पुलिस नहीं आई। लोहिया जी ने उससे कहा, तुम पुलिस को छोड़ो, तुम जो भी सजा देना चाहो वह मुझे स्वीकार है। उस आदमी को लोहिया जी को वहां खड़ा देखकर ही आश्चर्य हुआ। वह तो सोचता था कि इतनी देर में वे वहां से खिसक चुके होंगे। फिर लोहिया जी ने स्वयं ही उसको सजा देने को कहा तो वह विस्मित रह गया। उसने पूछा, आप जैसा आदमी भी होते हैं क्या? आप किस देश के वासी हैं? लोहिया जी ने कहा, मैं भारत देश का वासी हूँ। राम राम। तो वाह, बहुत अच्छी बात। ये तो हमारे सनातन धर्म में ये खास बात है कि गलती हो जाए तो उसके लिए और अपने आप को दोषी मानते हुए और सामने वाले से माफी मांगना, ये भारतवर्ष की विशेषता है। दूसरा कोई होता तो वास्तव में वहां से खिसक लेता। सही बात है। किसी का कोई प्रश्न हो, जो कल सत्संग हुआ, अभी उसका सार भी सुना, किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करे। मैं देवकी जी को सुनाता हूँ। हाँ, देवकी जी बोलिए कुछ। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी कि विवेक विरोधी संबंध के बारे में बताया, विवेक विरोधी कर्म और विवेक विरोधी पास के बारे में चर्चा हो रही थी, चलने की बात। हाँ जी जी जी। तो विवेक विरोधी संबंध के बारे में तो कई दिनों से बात चल ही रही है। हाँ। विवेक विरोधी कर्म जो है वो चनाजी महाराज की वाणी में ये बात आई है कि विवेक विरोधी संबंध के त्याग न करने पर विवेक विरोधी कर्म होंगे ही। कैसे होंगे, क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ये तो विवेक विरोधी संबंध से ही तो हमारे जीवन में घुसा हुआ है। आज यदि हम इस शरीर को मैं और मेरा न माने, जो कि विवेक विरोधी संबंध है, तो फिर बिना मैंपन के और बिना ममता के कोई विवेक विरोधी कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ममता ही कामना को जन्म देती है और मैंपन है वो सारे दुर्गुणों की जड़ है। आज ये संसार जो हमें सच्चा दिखाई देता है, ये शरीर को ही मैं मानने से ही सच्चा दिखाई दे रहा है। जहां हमने शरीर से अपना ममता और अहंता का संबंध छोड़ा और संसार आपको कभी नहीं बांध सकता। महात्माओं को संसार स्पर्श ही नहीं करता। क्यों नहीं करता?
क्योंकि उन्होंने तो शरीर के साथ ही अपना संबंध तोड़ दिया। वास्तव में तो ये शरीर है, ये भी तो संसार ही है। शरीर है उन पांच भूतों से बना हुआ है। संसार पंचभूत निर्मित है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये जो पांच तत्व है इन्हें शरीर बनाया। तो शरीर तो संसार ही है, संसार का एक अंश है। तो शरीर और संसार में कोई भिन्नता नहीं है। तो आपने यदि शरीर के साथ ममता और अहमता का संबंध जोड़ लिया तो ये विवेक विरोधी संबंध है। यही जड़ है सारे पापों की। कारण की ममता है, ममता से सारे पाप होते हैं। कामना है, कामना से सारे पाप होते हैं। भगवान ने भी गीता जी में साफ साफ ही कहा है। अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरित पुरुष अनिच्छन्नपि वर्षणे, कि हे वर्षणे, हे भगवान, ये मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, काम ऐसा क्रोधेश रजोगुण समुद्र महासनो महापापमा विद्यन में वेरणम। इस विषय में तुम इस कामना को ही बैरी समझो। ये जो काम है, इच्छा है, यही पाप में लगाती है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि विवेक विरोधी संबंध जहां पर माना वही मनुष्य संसार के बुरे कर्मों में लग जाता है। तो यदि हमें विवेक विरोधी कर्म छोड़ने हैं तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना ही पड़ेगा। ये विवेक विरोधी कर्म है, ये है क्या? ये विवेक विरोधी कर्म जितने भी कार्य ऐसे हैं कि जिसको हम अपने प्रति नहीं करना चाहते, हाँ, वो सब विवेक विरोधी है। कोई भी कार्य जैसे हम अपने प्रति गाली देना चाहते हैं क्या? नहीं। हाँ, वो दूसरे अपने प्रति चोरी करना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, बेईमानी करना, किसी का हक दबा लेना, ये जितने भी ऐसे कर्म है जिससे हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से, वो सब विवेक विरोधी है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो शास्त्र विरुद्ध जितने भी कर्म वो सब विवेक विरोधी। शास्त्र क्या है? एक तरह का संविधान है। जैसे भारतवर्ष का संविधान है, तो इसके विरोध में हम कोई भी कार्य करें जो संविधान के विरोधी है तो पुलिस हमको पकड़ के ले जा सकती है, न्यायालय हमको दंड देता है। भगवान का न्यायालय है, वो भी दंड देता है। विवेक विरोधी कर्म हम करते हैं, अर्थात किसी को इस झूठ, चोरी, कपट, बेईमानी या दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, तो इस सब का भगवान के यहाँ पर खाता हर व्यक्ति का बना हुआ है। आप कहेंगे व्यक्ति क्यों कह रहे हो, प्राणी मात्र का होना चाहिए? नहीं, ये जितने भी विवेक विरोधी कर्म है ये मनुष्य ही करता है। हाँ, आप कहेंगे कि शेर है वो हिरण को मार के खा जाता है, तो उसको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसके पास ये विवेक ही नहीं है कि इसको कष्ट होगा, मैं इसको क्यों मारूं। वो तो अपने भोजन के रूप में उसको खा जाता है, क्योंकि वो वास्तव में कर्मयोनि है ही नहीं। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां है वो भोग योनि है। उसमें वो अपने पहले के मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। चाहे वो शेर है, चाहे वो हिरण है, चाहे वो कौवा है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां है वो सब भोग योनियां है। उसमें मनुष्य जन्म में किए हुए पाप और पुण्यों के भोग के लिए वो योनि मिली। अब कुत्ता है तो अगर उसने कोई पुण्य किया है
तो उसके फलस्वरूप उसको कोई अच्छा घर मिल जाएगा, कोई अच्छे पालने वाले मिल जाएंगे जो उसको अच्छा भोजन देंगे, अच्छी तरह उसको रहने की व्यवस्था है। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हुए हैं तो उसको भोगने के लिए गलियों में वो घूमता है, भूखा मरता है, गंदे नालियों का पानी पीता है और बीमार होकर के पड़ा रहता है और मर जाता है। तो इसलिए ये केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसमें ऐसा विवेक है कि ये विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर सकता है और इससे स्वतः ही विवेक विरोधी कर्म नहीं होंगे। अच्छा, अब कई भाई जो सत्संग भी करते हैं वो ये कहते हैं कि हमको तो इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, न तो हमसे क्रोध छूटा है, न हमारी इच्छा छूटी है, न हमारी वासनाएं छूटी है। तो ये क्या कारण है? कारण शरणानंद जी महाराज ने साफ बताया कि सत्संग का अर्थ क्या है। सत्संग का अर्थ है कि कम से कम आप अपने जानकारी का तो आदर करें, अपने ज्ञान का तो आदर करें। आप अपने जानकारी का, अपने विवेक का आदर नहीं करते तो क्या होगा? विवेक विरोधी संबंध पकड़े हुए रहेंगे, शरीर को ही मैं मानते रहेंगे, संसार के सब वस्तुओं के साथ ममता और कामना करते रहेंगे और पाप होता रहेगा। तो जो जड़ है उस जड़ को नहीं मिटाया। सत्संग सुन रहे, सत्संग सुन रहे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हैं और मंदिर भी जाते हैं, तिलक लगाते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जो मूल बात बताई जाती है सत्संग में उसको धारण नहीं करते। तो अगर आप मूल को नहीं पकड़ेंगे तो ऊपर ऊपर से आप कुछ अच्छे कार्य भी करते रहेंगे और बुरा कार्य भी करते रहेंगे। तो अच्छे कार्य करते रहेंगे तो उनके फलस्वरूप आपको पुण्य होगा, बुरे कार्य करेंगे उस फलस्वरूप पाप होगा। तो पाप और पुण्य को भोगने के लिए जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो अगर किसी को इस भवसागर से तरना है तो ये मूल चीज को पकड़ना होगा, भाई विवेक विरोधी संबंध हम नहीं रखें तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि झूठ नहीं छोड़ पाते, चोरी करे बिना तो व्यापार ही नहीं चलता, चोरी नहीं छोड़ पाते। बात क्या है कि वो ये मानते हैं कि मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, फिर भी मेरे असाधन नहीं छूट रहे। लेकिन उन्होंने मूल बात को नहीं पकड़ा। साधन देखा देखी करते हैं लेकिन असाधन नहीं छोड़ते। आप कहेंगे असाधन छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटता नहीं। तो उसका कारण शरणानंद जी महाराज ने साफ साफ कहा, जब तक विवेक विरोधी संबंध रहेगा तब तक विवेक विरोधी कर्म होते रहेंगे। अब जोर लगाते हैं कि किसी तरह हमारे विवेक विरोधी जो हम काम करते हैं वो छूट जाए, तो जोर लगाते हैं कि भाई बस अब मैंने ये सोच लिया, अब मैं नहीं करूंगा, और करते हैं तो अब मैं एक टाइम उपवास करूंगा, और इस तरह से करते रहते हैं और फिर वो विवेक विरोधी कर्म उनके जीवन में बनता रहता है। तो इसके पीछे जो मूल बात है उसको नहीं पकड़ते। शरणानंद जी महाराज ने कई जगह कहा है कि असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन वो तत्काल सिद्धिदायक नहीं होता। ये तो नहीं है कि वो किया हुआ साधन आपको बेकार जाएगा, लेकिन जो ये बात कही जाती है कि सिद्धि तत्काल की वस्तु है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो दोनों कर रहे हैं। मैं उदाहरण दिया करता हूँ टंकी का। छत के ऊपर अपने टंकी लगी हुई है, वो उस टंकी प्लास्टिक की टंकी है बड़ी, उसमें नीचे छेद किया हुआ है और ऊपर से पानी डाल रहे हैं। तो अब वो कब भरेगी बताइए? पहले तो छेद बंद करना आवश्यक है। ऐसे ही ये जो विवेक विरोधी कर्म है ये क्यों बन रहे हैं, तो इसकी जड़ में जाना होगा कि भाई वो जो छेद है असाधन रूपी
वो क्या है कि विवेक विरोधी संबंध को स्वीकार किए हुए रहते हैं। शरीर को मैं मानते रहेंगे, शरीर के साथ ममता करते रहेंगे, और फिर धन को भी मेरा मानेंगे, परिवार को भी मेरा मानेंगे, ममता रूपी मल है उसको पकड़े हुए रहेंगे। अब चाहते हैं कि हमारे द्वारा विवेक विरोधी कर्म ना हो। अब कैसे नहीं होंगे? आपने उसकी जो मेन चीज है उसको तो पकड़े रखा है, ममता को छोड़ेंगे नहीं, कामना को छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने साफ कहा है कि भाई कामना रखोगे तो पाप होंगे, तो विवेक विरोधी कर्म होंगे। ये जो विवेक विरोधी कर्म है, हाँ जी, उसमें विवेक विरोधी कर्म का त्याग, यानी कि जो मेरे को पसंद नहीं है वो मैं दूसरे के साथ नहीं करूं, बस। इसमें और कर्मयोग में कोई अंतर है क्या? कर्मयोग का पालन भी तभी होगा जब विवेक विरोधी कर्म छोड़ देंगे। इधर आप चोरी भी करते हैं और उधर आप सेवा भी करते हैं, तो वो सेवा है वो तत्काल फलदायी नहीं होगी, न आप अंतःकरण शुद्ध करेगी, न आपको जन्म मरण से छुड़ा पाएगी। तो फिर विवेक विरोधी कर्म का त्याग है, वही कालांतर में कर्मयोग हो जाता है क्या? और क्या, और क्या। आप विवेक विरोधी कर्म छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे? विवेक सम्मत कर्म करेंगे। दान करेंगे, सेवा करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, जिसके पास निर्धनता है उसको आप अपने पास धन है तो वो देंगे, किसी भूखा है तो उसको अन्न देंगे। ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर देंगे, तो स्वतः ही आपके जीवन में विवेक सम्मत कर्म होने लग जाएंगे। जैसे मैं कहा करता हूँ कि यदि हमने ये निर्णय कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस यही निर्णय किया है, तो अब आपके जीवन में सच स्वतः ही आ जाएगा। आप क्या बोलेंगे? आपने निश्चय कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो आपने तो निश्चय तो विवेक विरोधी कर्म छोड़ने का किया, लेकिन विवेक सम्मत अपने आप होने लग जाएंगे। तो जैसे झूठ छोड़ दिया तो फिर सच बोलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे आपने हिंसा छोड़ दी तो अहिंसक बनने के लिए आपको कोई कर्म नहीं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे आपने बेईमानी छोड़ दी तो ईमानदार बनने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिद्ध क्या हुआ कि आपने अगर विवेक विरोधी कर्म छोड़ दिए तो स्वतः ही आपके द्वारा कर्मयोग होगा, भक्ति योग होगा, ज्ञान योग होगा, सब होगा, सभी होगा। तीनों योगों में ये आवश्यक है कि आप विवेक विरोधी कर्म छोड़ दें, और इसके लिए आवश्यक है विवेक विरोधी संबंध छोड़ दें। क्योंकि विवेक विरोधी संबंध है वही जड़ है, मूल। आप अच्छा विवेक विरोधी कर्म करते रहेंगे, विवेक विरोधी संबंध को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं? पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मूल जो बात है उसको पकड़ना है हमें। तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दे। अब आपको विवेक विरोधी कर्म छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, न निराश होना पड़ेगा, स्वतः ही विवेक विरोधी कर्म नहीं होंगे। और जहां आपका विवेक विरोधी संबंध छूटा और विवेक विरोधी कर्म छूटे, वहीं आपका भगवान के साथ में जो विश्वास है वो पनप जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आज हमारा विवेक विरोधी विश्वास क्या है? धन पर विश्वास करते हैं, शरीर पर विश्वास करते हैं, मान बढ़ाई पे विश्वास करते हैं। नित्य संबंध नहीं है जी, इससे नित्य संबंध नहीं है। हाँ, उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना पता है। अब किस चीज से नित्य संबंध किससे है बता दीजिए आप। संसार में है कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जिससे आपका नित्य संबंध है? कोई ऐसी चीज नहीं है, पर उसी पे विश्वास करते हैं। अरे आप, मैं क्या बताऊं, अभी तक तो लोगों की ये स्थिति है कि बुढ़ापे में मेरी पत्नी है वो मेरी सेवा करेगी। अब ये पता नहीं है कि वो पत्नी पहले ही चली जाएगी तब, और दूसरा अब कि वो मेरा बेटा है ये मेरी सेवा करेगा। अजीब, यहां तक भी बात देखी गई है कि साधु हो गए
लेकिन चेले पे इतनी ममता है कि वो चेला है वो मेरी सेवा करे। ये सब सब के सब विवेक विरोधी विश्वास। भाई जिनके साथ नित्य संबंध नहीं है उन पे विश्वास करना। भगवान पर विश्वास हो। मेरा बैंक बैलेंस मैं इसलिए रखता हूँ कि बुढ़ापे में अगर पैसा रहेगा तो मेरी सेवा होगी। हाँ। तो पैसे पैसे पर विश्वास हो रहा है। और किराए से ही मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, किराए किराए से हो जाएगा। पेंशन है, पेंशन से मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सब विवेक विरोधी विश्वास। तो आप क्या कहें कि भाई पेंशन नहीं ले? हाँ ले, क्यों नहीं लो, पर उस पर विश्वास क्यों करो? भगवान पर करो विश्वास। पेंशन आपको व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। किराए की व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। तो जिसने व्यवस्था की उससे विश्वास करो, उससे प्यार करो, उसका आश्रय लो। बाकी सब आश्रय तो झूठे हैं। भगवान न करे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की पेंशन आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पर राज्य हो गया मान लो चीन का, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट की पेंशन थी वो सब कैंसिल हो गई। फिर आपकी डिग्रियां सब कैंसिल हो गई। फिर आप किराए पर ये कर रहे हो और वो जो जो किराएदार है उसने किराया देना बंद कर दिया, तो आप क्या कर लो? कर रहे रहो, मुकदमा करते रहो। 10 साल 20 साल 50 साल चलेगा, जब तक तुम मर ही जाओगे। इसलिए ये जितने भी सहारे, ये सहारे विवेक विरोधी सहारे है। ये है अनित्य के साथ में अपना संबंध मानना, अनित्य के ऊपर विश्वास करना, ये विवेक विरोधी विश्वास। आश्रय तो एक परमात्मा का होना चाहिए। फिर मीरा सुत जायो नहीं और चेलो मुंडो न खोए। लेकिन मीरा जी का जीवन कैसा रहा कि अंत में भगवान में समा गई। जो कहते हैं हमारा बेटा सहायता कर देगा, चेला सहायता कर देगा, वो सारे के सारे धोखे में ही है। तो अपने भी ये बात होनी चाहिए मन में कि भाई हमें हमारे एक परमात्मा के सिवा और किसी का आश्रय नहीं। और मैं तो कहता हूं परमात्मा से भी ये प्रार्थना क्यों करें कि आप मेरे बुढ़ापे की सहायता करना। क्यों करें? क्या क्या भगवान के हम बेटा बेटी नहीं है? क्या उनको हमारा कोई सोच विचार नहीं है? क्या आज तक हमारी प्रार्थना से ही हमको सब कुछ मिल रहा है? वो तो भगवान तो एक माँ की तरह है। वो बच्चे की जरूरत को उसकी आवश्यकता से पहले समझते हैं। तो मांगना तो परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहिए और उनका प्यार करना चाहिए। वो तो प्यार के भूखे हैं, उनसे प्यार करिए। और आपकी केयर तो भगवान करते आए हैं अनादिकाल से और अनंत काल तक करते रहेंगे। ये मनुष्य जीवन आपको क्या आपकी योग्यता से मिला है? आप कीड़े मकोड़े भी तो बन सकते थे। अभी कुत्ता बन करके और गली में भूखा मरते हुए नाली का पानी पीते होते अभी। लेकिन आपको मनुष्य बनाया तो आपसे प्यार करते हैं ना, तभी ने बनाया। आप सोचते होंगे कि मेरे सारे पाप कर्म खत्म हो गए तब बनाया, नहीं। भगवान कहते हैं कि एक जन्म में किए हुए पापों को 84 लाख योनियों भुगतने पर भी पूरे नहीं होते। तो वो बीच में ही देते हैं मनुष्य जीवन। कबू करी करुणा नर देही देती बिनु समय। वो करुणा करते हैं, अरे इसको इतने इतने योनियां भुगत लिया, अब इसको मनुष्य बनाता हूँ। आप सोचो। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमको एक एक को भगवान बिल्कुल पर्सनली जानते हैं, एक एक को। भगवान ने कहा है गीता में साफ कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने जन्म हो गए, इसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब बताओ कितने तो जीव है और कितनी योनियां है और सबको पर्सनली जानते हैं। तभी तो नारद जी जाकर के वहां कहते हैं कि महाराज उस गांव में वो किसान है, उसके ये दिक्कत है, इसका क्या करना चाहिए। तो भगवान तुरंत कहते हैं उसके ऐसा नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो पर्सनली जानते हैं तभी तो कहते हैं। तो कुछ सेकंड बचे हैं, इसलिए सभी लोग उन ठाकुर जी को ही
प्यार करे, उनको अपने मित्र स्वीकार करके शांत करे।